हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 11 वीडियो है और पार्ट 11 वीडियो में एक्सरसाइज 27.5 में और क्वेश्चन नंबर है 1 कह रहा है यदि पी क्यू आर कथन है तो निम्नलिखित के लिए सत्यमान सारणी बनाइए। इफ पी क्यू आर आर स्टेटमेंट्स कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है पी इनवर्स कैरेट नॉट पी, यानी कि नेगेशन पी यहां पे दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो इसके लिए मुझे क्या करना है, तो सत्यमान सारणी बनानी है। ठीक है, तो एक ही इसमें कथन है, उसका यहां पे नेगेशन दिया है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, 3 गो रॉ बना लेंगे। ठीक है, और 3 गो स्तंभ भी बनाएंगे, एक कथन पी के लिए, एक उसके नेगेशन के लिए, और एक पी इनवर्स कैरेट नॉट पी। अच्छा, ये इनवर्स कैरेट का मतलब जानते हैं, या होता है। ठीक है, वियोजन वाले कंडीशन की बात कर रहा है। तो अगर सोचिए यह कथन सत्य है, कथन पी अगर सत्य हो तो उसका नेगेशन तो असत्य होगा। अगर यह असत्य है, अगर यह फॉल्स है, तो इसका नेगेशन जो होगा वह क्या हो जाता है, सत्य हो जाता है। और हम लोग जानते हैं या वाले कंडीशन के लिए, वियोजन वाले कंडीशन के लिए, अगर दिए गए कथनों में से, यहाँ 2 कथन समझेंगे ना, यहाँ पे एक कथन है और उसका एक नेगेशन है, या 2 कथन हो गए। तो इन दोनों कथनों के लिए अगर बात करें, दोनों में से अगर कोई एक सत्य होता है तो उनका वियोजन वाला जो मिश्र कथन होता है वह सत्य हो जाता है। तो यह भी सत्य हो जाएगा और यह भी सत्य हो जाएगा। समझे ना, समझ गए कितना, देखो कितना सरलता से हम लोग यहाँ पर बना ली सत्यमान सारणी। तो इसके लिए आपको पीछे के सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी आप बना पाइएगा। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा दिया है कथन P का नेगेशन और कैरेट Q। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमें इसमें क्या करना होगा। हम लोग यहाँ पे 4 गो स्तंभ लेते हैं। आप कहोगे कि सर 4 क्यों, 2 से 3 से काम नहीं चलेगा? नहीं चलेगा भाई। एक तो कथन P लिखेंगे और उसके बाद उसका नेगेशन लिखेंगे ना, तो वहां पे हमें एक बढ़ाना पड़ जाएगा। यहाँ पे हम लोग 5 गो रॉ ले लेते हैं, 2 और 3, ये 5 हो गया। चलिए समझते हैं इसके बाद। चलिए तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कथन P। ठीक है, और यहां लिख देते हैं कथन Q। यहाँ पे कथन P का नेगेशन दे देते हैं। अगर मान लीजिए यह सत्य होता है और ये वाला जो कथन है, यह Q कथन जो है, ये भी मान लेते हैं सत्य है, तो जब कथन P सत्य है तो उसका नेगेशन असत्य हो जाएगा। और नेगेशन P और आपका कैरेट Q, तो अगर इसकी और इसकी बात करें और ये और है, तो दोनों कथन सत्य होने पे ना ये सत्य होगा, तो ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। ये अगर मैं कथन को फॉल्स मान लूं, ठीक है, या इसको ट्रू ही मान के चलूं, क्यू को फॉल्स मान लेता हूं, इसको ट्रू करूं और इसको मैं फॉल्स मान लूं, कथन क्यू को असत्य मान लूं। ठीक है, तो इस कथन पी का नेगेशन फॉल्स होगा, और फॉल्स दोनों हो तो ये भी आपका फॉल्स ही हो जाएगा। कथन P को मैं फॉल्स मानता हूं तो इसका नेगेशन आपका ट्रू हो जाएगा, और कथन Q को मैं क्या कर लेता हूं, यहां पर ट्रू मान लेता हूं। ठीक है, तो ट्रू का और वाले कंडीशन में जो मिश्र कथन प्राप्त होगा वह क्या हो जाएगा, आपका ट्रू होगा। समझे ना। अगर मैं इसको फॉल्स मानूं और कथन Q को ट्रू मान लेता हूं, ठीक है, अगर यह फॉल्स है कथन, तो उसका नेगेशन आपका ट्रू हो जाएगा। समझ रहे, फिर तो ऊपर वाला ही हो जाएगा। कुछ और करते हैं इसमें, इसको भी मैं फॉल्स मान लेता हूं। ठीक है, ये फॉल्स और ये भी फॉल्स, तो ये फॉल्स है तो इसका नेगेशन ट्रू हो जाएगा, और इन दोनों के साथ जब यहाँ पे देख रहे हैं ना, और वाले कंडीशन में क्या हो जाएगा, फॉल्स ही होगा। ठीक है ना, यह दोनों अगर सत्य होते, कथन P का नेगेशन और Q, तभी आपका यहाँ पे हम लोग उनका जो मिश्र कथन है वह ट्रू होगा। तो एक ही कंडीशन में यहां हो रहा है, इसलिए यहां ट्रू है, बाकी जगह फॉल्स हो जाएगा। समझ गए ना बात को। देखो तो कितना आसान तरीके से हम लोग बना ले रहे हैं। चलिए अगला 3 नंबर देखिए। यहां पर दिया है आपका कथन P, और ये क्या है आपका, यहां पे दिया है इनवर्स कैरेट नेगेशन Q। ठीक है, नॉट Q। तो P
यहाँ पे Q ले लेते हैं, यहाँ Q का नेगेशन ले लेते हैं और फिर यहाँ पे लेते हैं P इनवर्स कैरेट नेगेशन माइनस नेगेशन Q नॉट Q। अच्छा ये या के लिए होता है ना जी इनवर्स कैरेट, तो अगर मैं इसको ट्रू मानता हूं और इसको ट्रू मानता हूं तो यह अगर ट्रू होता है, Q ट्रू होता है तो यहाँ क्या आ जाएगा, या पहले इसी को लिख लेता हूं, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। अब यहाँ पे बात करते हैं Q का नेगेशन, यहाँ ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, या फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। अच्छा या वाले कंडीशन के लिए अगर दोनों कथनों में से, यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, P की और उसके नेगेशन की, Q के नेगेशन की, P की और Q के नेगेशन की, यानी कि इसको और इसको, अगर इन दोनों कथनों में से या वाले के लिए क्या होता है, एक भी अगर सत्य होता है तो ये सत्य हो जाएगा, ये भी सत्य होगा, फॉल्स फॉल्स है तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा, ये देखो ट्रू फॉल्स है तो ये आपका ट्रू हो जाएगा, समझे ना। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 4, नेगेशन P कैरेट नेगेशन Q, ये दिया हुआ है। चलिए यहाँ पे देखते हैं 4 नंबर के लिए, तो 5 को हमें बनाने होंगे, 5 को रो 5 को कॉलम बनाने होंगे, ठीक है। 2 और ये 3 5 हो गए, यहां से भी 5 को 2, या फिर थोड़ा और चौड़ा कर देता हूं मैं, और ये आपके 3 5। चलिए कथन है आपके पास P Q, यहां Q के नेगेशन की जरूरत है, फिर आपका चाहिए P कैरेट नेगेशन Q, और यहां पे चाहिए माइनस सॉरी नेगेशन P कैरेट नेगेशन Q, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं, मान लो ये ट्रू है, यह भी ट्रू है, यह ट्रू है, यह फॉल्स है, यह फॉल्स है, यह ट्रू है, और दोनों मान लो फॉल्स है। चलिए अब इसके देखिए Q का नेगेशन यहाँ पे लिखते हैं, ये फॉल्स, ये ट्रू, ये फॉल्स, ये ट्रू, यही ना हो जाएगा आपका, समझ रहे ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे कथन P के साथ और वाले कंडीशन है ना, यहाँ पे नेगेशन Q का, ये देखो तो और वाले में दोनों ये और ये अगर दोनों सत्य होता है तब ये सत्य होगा, ये ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, मतलब एक ही कंडीशन में यहाँ पे ट्रू हो रहा है। अच्छा नहीं, और इसका नेगेशन यहाँ लिखना है ना, तो ये फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, और फॉल्स है तो ट्रू, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, चलिए 5 नंबर के लिए देखते हैं। तो यहां 2 कथन है, ठीक है, 2 कथन दिए हुए हैं P और Q, और उनका दोनों का नेगेशन, फिर यहाँ पे ये देखो कैरेट दिया है और फिर नेगेशन दिया है, तो मुझे यहाँ पे 6 कॉलम लेने होंगे, 2 2 4 और ये रहा 2 6, यहाँ पे हमें 5 को लेने होंगे, 1 या फिर इसको थोड़ा नीचे कर दो ना, 2 हो गए और ये 3 5, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखते हैं कथन P है, 5 के लिए हो रहा है, कथन P है, कथन Q है, यहाँ पे लेते हैं ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, P का नेगेशन Q का नेगेशन, ये ट्रू है तो फॉल्स, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स है तो ट्रू, Q का नेगेशन ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेगेशन P कैरेट नेगेशन Q, ठीक है। तो अगर इन दोनों की बात करें, इन दोनों कथनों में अगर दोनों सत्य होते तब ये सत्य, नहीं तो असत्य, असत्य असत्य, ये दोनों सत्य इसलिए ये सत्य हो जाएगा। और जो हमें ये प्राप्त हुआ इसका नेगेशन, नेगेशन P कैरेट नेगेशन Q, तो ये फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, समझ में आया। चलते अब अगले क्वेश्चन पर। अगला देखिए इसका हम लोग देखते हैं 6 नंबर, तो इसके लिए भी हमें बॉक्सेस बनाने होंगे, कितने बनाने होंगे, तो एक P के लिए, Q के लिए, Q के नेगेशन के लिए, और P इनवर्स कैरेट Q के लिए, और फिर उनके एक बार और फिर से करेंगे तो उनके लिए। तो चलिए यहाँ पे लेते हैं
P और Q के लिए हो गया ये, P के लिए, Q के लिए, ठीक है। और इनके फिर इनवर्स कैरेट, P और Q के इनवर्स कैरेट यहां पे हो जाएगा, और नेगेशन Q यहां हो जाएगा, और फिर उसके बाद बस 5 को चाहिए था, हो जाएगा। यहाँ पे भी 5 को बना लेते हैं, 2 और ये आपका 3 हो जाएगा 5, ठीक है। कथन P ले, 6 नंबर की बात करना है, कथन P, यहाँ पे कथन Q, और यहाँ P इनवर्स कैरेट Q, या वाला कंडीशन आएगा यहाँ पे, ये ट्रू, ये ट्रू, ये ट्रू, ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये ट्रू, और दोनों फॉल्स। चलिए यहाँ पे या वाले कंडीशन के लिए हम जानते हैं कि अगर दोनों कथनों में से एक भी सत्य हो तो ये सत्य हो जाता है, तो ये सत्य होगा, दोनों सत्य है तो ये भी सत्य होगा, ये भी सत्य होगा, और ये असत्य हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे Q का नेगेशन लेना होगा, तो ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, और फॉल्स है तो ट्रू। अब इन दोनों का यानी इसका और इसका क्या करना है, यहाँ पे इनवर्स कैरेट की बात हो रही है, यानी या की, तो और इन दोनों कथनों में से एक भी सत्य होता है तो यह कथन सत्य हो जाएगा, यानी कि P कैरेट इनवर्स कैरेट Q और कैरेट नेगेशन Q, ठीक है। तो ये ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा, और यह भी आपका ट्रू हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 7 नंबर के लिए, यहां पे भी हम लोग बना लेते हैं। चलिए 5 रो 5 कॉलम से काम हो जाएगा, 2 3 5, 2 और ये 3 5। देखिए 7 नंबर की बात हो रही है यहाँ पे, कथन P है, कथन Q है, और P या Q इनवर्स कैरेट यानी कि या Q, ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, और दोनों फॉल्स है। अब इसके बाद देखिए, तो इन दोनों में से अगर एक भी सत्य होता है तो ये सत्य होता है, आपको पता है, ये असत्य हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, तो Q का नेगेशन ले लेना होगा, सॉरी P का नेगेशन लेना होगा, ट्रू तो फॉल्स, ट्रू तो फॉल्स, फॉल्स तो ट्रू, फॉल्स तो ट्रू। अब यहाँ पे क्या करना है, तो इन दोनों का इनवर्स कैरेट लेना होगा, P इनवर्स कैरेट Q और फिर इनवर्स कैरेट नेगेशन P, इन दोनों के साथ। तो ये सिंबल आने का मतलब है या, और या के कंडीशन में दोनों कथनों में से एक भी अगर सत्य होता है तो ये सत्य हो जाएगा, तो ये सत्य हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, और ये सत्य हो जाएगा। समझ गए। चलते अब अगले क्वेश्चन पर। चलिए 8 नंबर देखते हैं, यहाँ पे 3 कथनों वाले आ गए हैं, P Q R, देख रहे हैं ना, इसमें इसके पहले नहीं थे, P कैरेट Q इनवर्स कैरेट R, तो यहाँ लेते हैं P, ठीक है। लेकिन एक और हमें इसमें लेना चाहिए था ना बॉक्स, 5 गो की जरूरत होगी ना, है ना जी। चलिए यहाँ पर हम लोग बना लिए, देखते हैं, ये P हो गया, यह Q होगा, और यह R हो गया। पहले इन कथनों के लिए हम लोग ट्रू फॉल्स सजा लेते हैं, हमें टोटल 8 कंडीशन लेना होगा। देखो मान लेते हैं तीनों ट्रू है, फिर उसके बाद 2 गो ट्रू और ये फॉल्स कर लेते हैं, या फिर हम लोग इसको ट्रू, इसको फॉल्स और इसको ट्रू कर लेते हैं, या पहले वाले को फॉल्स और इन दोनों को ट्रू कर लेते हैं, एक को ट्रू रखते हैं, बाकी 2 गो को फॉल्स कर देते हैं, फिर फॉल्स ट्रू फॉल्स, फिर फॉल्स फॉल्स ट्रू, और फिर तीनों फॉल्स, ठीक है। मैंने सारे कंडीशन लिख दिए लाइन में, पहले तीनों ट्रू, फिर एक फॉल्स लिया, 2 ट्रू लिया, इधर उधर से लिया, फिर 2 फॉल्स 1 ट्रू लिया, और फिर तीनों फॉल्स ले लिए, सारे कंडीशन हो गए। चलिए तो हमें पहले क्या दिखाना है, P कैरेट Q, है ना। तो अगर मैं बात करूं P और Q में देखना है मुझे, तो अगर P और Q दोनों सत्य होंगे तभी ये सत्य होगा, नहीं तो असत्य हो जाएगा, ये ना होता है। तो ये ट्रू हो जाएगा, यहां भी ट्रू, यहां पर फॉल्स, ठीक है, यहां पे क्या होगा फॉल्स, देख रहे हैं ना बात को, इन दोनों का फॉल्स आ जाएगा, इन दोनों के लिए फॉल्स 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 फॉल्स, समझे ना बात को। चलिए अब हमारे पास है P कैरेट Q और इनवर्स कैरेट R। अच्छा अब इसमें और इसमें यहां देखना होगा ना जी,
P कैरेट Q इसमें देखना होगा, इस वाले कथन में और R वाले कथन में। अगर दोनों में से, यहां देखिए या आ गया ना, इनवर्स कैरेट की बात हो रही है, तो इन दोनों में से अगर एक भी सत्य होता है तो ये सत्य हो जाएगा। तो ये सत्य होगा, ये सत्य होगा, ये सत्य होगा, ये सत्य होगा, ये असत्य होगा, असत्य होगा, सत्य होगा, असत्य होगा। समझे ना। चलिए अगला देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर है P कैरेट Q कैरेट R। P Q R यहां पे लिखेंगे ट्रू 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 फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फिर आपका हो जाएगा फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू, फिर आपका फॉल्स फॉल्स फॉल्स। P कैरेट Q की बात करें तो ये देखिए, ये लगने का, कैरेट लगने का मतलब यह हुआ और इसका मीनिंग हुआ कि दोनों कथन सत्य होने पे सत्य, सत्य सत्य, असत्य असत्य, असत्य असत्य, असत्य असत्य। P कैरेट Q और फिर कैरेट Q, तो इस देखिए फिर इस कथन में, इन कथनों में और यहाँ पे देखेंगे इनके सत्यमान में और इनके सत्यमान में देखेंगे, और दोनों सत्य होता है, इसका मतलब ही ना होगा और है, तो इसका मतलब दोनों सत्य होने पे सत्य, यानी कि ये ट्रू, बाकी सब यहाँ लग रहा है फॉल्स ही आ जाएंगे। फॉल्स 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 फॉल्स, इन सबका सत्यमान फॉल्स ही होगा, फॉल्स 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 फॉल्स। चलिए अगला देखते हैं, इसमें भी 3 वाला ही है, तो मैंने पहले से ये वाला छोड़ दिया है P Q R कथन के लिए। तो फिर हम लोग यह बात करते हैं P इनवर्स कैरेट Q के लिए। तो इसमें यह वाला कंडीशन आ गया, तो इसके लिए मिश्र कथन के लिए मैंने बताया था कि दोनों कथनों में से अगर एक भी सत्य होता है तो ये सत्य हो जाता है। तो ये आपका ट्रू होगा, ये भी 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 ट्रू होगा, ये फॉल्स होगा और ये फॉल्स होगा। समझे ना। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग P इनवर्स कैरेट Q, फिर आपका इनवर्स कैरेट R। तो यहाँ और यहाँ चेक करेंगे, दोनों में से कोई एक सत्य होगा तो सत्य, सत्य 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 असत्य। ये हमारा कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज अच्छे तरीके से, समझ में। तो आगे के क्वेश्चन को अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड कर देते हैं। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड जो भी आपको नोट्स की जरूरत होगी आप हमारे वेबसाइट www.ravikantsir.in पे जाएंगे। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सीधे आप गूगल पे जाके ये सर्च करेंगे, आपको सभी क्लासेस के सॉल्यूशन यहाँ पे मिलेंगे, उनके नोट्स मिलेंगे। जल्दी से जाइए वेबसाइट पर।